एक मिनट तुझे आना ही था ना। अच्छा कोई और भी कुछ बोलना चाहेगा? कुल श्रेष्ठस आर एक्चुअली फुल ऑफ एवरीथिंग, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ वार्मथ, फुल ऑफ ड्रामा, फुल ऑफ स्माइल्स, फुल ऑफ इमोशन। आई थिंक गुनगुन और येशा में कुछ कुछ ये पढ़ाई लिखाई कर लेकर जो डिफरेंस है वो एक है। बाकी ऐसी रही हूँ मैं। आई हैव बीन एन ओनली चाइल्ड बट या आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज। गुनगुन ऑलवेज क्वेश्चंस। सबसे पहले वेलकम टू टेली मसाला। थैंक्स फॉर ऑलवेज बीइंग विद अस। आई लव इट, ट्रस्ट मी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओके, ये जो जानना चाहूँगी, शो की बात करें तो काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स चल रहे हैं। फैंस को काफ़ी क्यूरोसिटी चल रही है कि अब क्या होगा गुनगुन की लाइफ में, किस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे। क्या आप बताना चाहेंगे? एक मिनट तुझे आना ही था ना। अच्छा कोई और भी कुछ बोलना चाहेगा? अच्छा चलेंगे। सो गुनगुन्स लाइफ इज एक्चुअली अ वेरी वियर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ बीइंग सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसकी फैमिली 3 लोगों की फैमिली है। ज़्यादातर बुआ और पापा, मतलब इतनी छोटी सी फैमिली में ही गुनगुन की पूरी ज़िंदगी रिवॉल्व करती थी, और उसके फ्रेंड्स, सो कॉल्ड फ्रेंड्स। पर अब उसकी लाइफ में एक ऐसी चीज़ हुई है, बिग ट्विस्ट, विच इज़ कि वो एक ऐसे बड़े से फैमिली के साथ जुड़ गई है। सो द कुल श्रेष्ठस आर एक्चुअली फुल ऑफ एवरीथिंग, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ वार्मथ, फुल ऑफ ड्रामा, फुल ऑफ स्माइल्स, फुल ऑफ इमोशंस। तो एक ऐसी सिचुएशन में गुनगुन लैंड हुई है जहाँ पे उसे लाइफ में ऐसा कभी पहले महसूस ही नहीं किया था। शी डिडंट नो कि ऐसा कुछ भी होता है, इतनी बड़ी फैमिली होती है, वो लोग इतना ऐसे रहते हैं, इतना प्यार होता है। तो उसके लिए ये सब कुछ बहुत ही नया है और वो बहुत एंजॉय कर रही है इनफैक्ट। अगर रियल की लाइफ बात करूँ मैं, अगर यशा और जिस तरह से गुनगुन है, कितनी सिमिलैरिटीज़ थी या कितना आपको चेंजेस करने पड़े उसमें? ऑनेस्टली स्पीकिंग इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। काफ़ी कुछ चीज़ ऐसी भी है जो ड्रास्टिकली कॉन्ट्रास्ट है, बट देन देर आर सो मेनी थिंग्स विच येशा एंड गुनगुन रिलेट। येशा रिलेट्स टू गुनगुन रादर, आई वुड से। आई थिंक गुनगुन और येशा में कुछ कुछ ये पढ़ाई लिखाई कर लेकर जो डिफरेंस है वो एक है। बाकी ऐसी रही हूँ मैं। आई हैव बीन एन ओनली चाइल्ड। पापा की परी तो मैं हूँ ही, पापा की लाडली तो मैं हूँ ही। मैं स्पॉइल्ड नहीं हूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा लव्ड हूँ। गुनगुन भी बहुत ज़्यादा लव्ड है, पर वो कभी कभी स्पॉइल्ड बिहेव कर लेती है। बट हाँ, हर इंटेंशंस आर ऑलवेज प्योर। वो अब मैं अपने बारे में इतनी तारीफ़ कर नहीं सकती बट या आई थिंक देर आर अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज। गुनगुन ऑलवेज क्वेश्चंस, कुछ भी गलत हो उसके सामने, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कि लड़कियों के कपड़े पे सवाल क्यों उठाया जाता है, लड़कियों को ही ऐसा क्यों करना है, लेट बाहर रहने पे लड़कियों को ही क्यों बोला जाता है। ये सब चीज़ें हैं जो गुनगुन क्वेश्चन करती है, विच आई ऑल्सो डू। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं रिलेट करती हूँ उसके साथ। ओके, अनुभव की तरह मैं जिस तरह से बात करूँ और आपके कैरेक्टर की बात करूँ तो काफ़ी डिफरेंस है उसमें, और व्यूज़ काफ़ी उस चुलबुले जो चीज़ें होती रहती है आप दोनों के बीच में, उसे काफ़ी वो फनी बैंटर टाइप में लेने लगे हैं। तो आपने जब शुरुआत से अब तक आप देखते हैं तो कोई ऐसी चीज़ जो आपको पर्सनली भी बहुत फनी लगी हो या आप कुछ शेयर करना चाहें? फनी हाँ, एक्चुअली बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग 2 कैरेक्टर्स है अनुभव एंड गुनगुन। पोल्स अपार्ट है, मतलब एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, दोनों ही बहुत अलग अलग है अपने तरीके से, बट दोनों ही एक रिश्ते से जुड़ गए हैं। वो है बिकॉज ऑफ फैमिली। अनुभव उसकी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है, और गुनगुन की फैमिली गुनगुन से इतना प्यार करती है कि उसको उसकी फैमिली कंप्लीट हो जाए, उसकी वजह से वो इस शादी को करवा रहे। सो ऑन स्क्रीन आई थिंक दे आर पोल्स अपार्ट, एंड ऑफ स्क्रीन ऑल्सो वी हैव अ लॉट ऑफ फन, बिकॉज आई कीप टेलिंग मनन दैट हाँ यार तू अनु मोड में मत आ, इतना ज्ञान मत दे मुझे। सो देयर फनी इंसिडेंट्स तो बहुत होते रहते हैं। हम लोग रोज़ इतना हंसते हैं, इतना मज़ा उड़ाते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। एंड आई थिंक इट्स ऑलवेज दैट फन बैंटर विथ डेलू अराउंड, विथ मेहुल अराउंड। मेहुल को आई से सेंटा एंड डेलू इज़ डार्लिंग। तो आई थिंक हमारा जो पूरा एक बॉन्ड है सबका, एक द फैमिली, द होल कास्ट एंड द क्रू, फुल ऑफ लाइफ एंड फुल ऑफ फन। तो हम लोग एवरी डे इज़ अ ब्राइट सनी डे, देयर इज़ नो डल डे। हालांकि हम सीन में बहुत रोते हैं, कभी कभी ये लोग बहुत रोते हैं, पर हंसते उससे भी डबल है।